OUT UG 2023 में अगर आप सच में चाहते हो सिलेक्शन एट एनी हाउ एट एनी कंडीशन, इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि OUT UG में स्पेसिफिकली केमिस्ट्री चैप्टर का जो वेटेज है उसे कैसे क्लियर करना है, यानी कि केमिस्ट्री में मैक्सिमम गेन कैसे करें, कम टाइम में कम पढ़ के और मैक्सिमम स्कोर करना है। उसके लिए जितने भी स्ट्रैटेजी है मैं अपनी 4 साल की एक्सपीरियंस बताऊंगा, उसके साथ जो भी प्रीवियस पेपर है यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो कि हर साल क्वेश्चंस रिपीट होता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, यानी कि आपको कम पढ़ना है मैक्सिमम गेन करना है। उसके साथ वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसे तरीका बताऊंगा जिससे आप में से कोई भी अगर फॉलो करेगा वो डेफिनेटली OUT UG में केमिस्ट्री चैप्टर में 66 क्वेश्चन में से 60 प्लस तो इजीली ले ही आएगा। ओके, अब आते हैं पॉइंट पर कि केमिस्ट्री में कैसे स्कोर करना है। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना, क्योंकि आप सभी को पता होगा हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। देखो, केमिस्ट्री में आप सभी को पता होगा OUT UG में 66 क्वेश्चन पूछता है। अब ये भी पता होगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल पॉइंट है। लेकिन अगर आप 66 क्वेश्चन को टारगेट रखोगे आप डेफिनेटली 60 प्लस ले ही आओगे। अगर कोई भी स्टूडेंट 60 प्लस ले आए तो उसका सिलेक्शन पक्का है। और केमिस्ट्री में टॉप करने के लिए 2 ही तरीका है, एक होता है हार्ड वर्क, दूसरा होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क किसे कहते हैं, स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं, मैं एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान से सुनो। अगर आपके पास 1 से 2 साल टाइम है, ध्यान से सुनो, 1 से 2 साल टाइम है और आप चाहते हो कंप्लीट सिलेबस कवर करना, और ये भी बहुत ही अच्छा बात है कि अगर आप कंप्लीट सिलेबस कवर करोगे आप 66 में से 66 डेफिनेटली ले ही आओगे। लेकिन जो मेन पॉइंट ये है कि आपको 1 से 2 साल चाहिए। लेकिन अभी आपको सभी को पता होगा कि जून 22 में एग्ज़ाम होने जा रहा है, यानी कि जून लास्ट वीक में एग्ज़ाम होने जा रहा है। आपके पास 1 महीना ही सिर्फ बचा है। अगर आप इस टाइम पर हार्डवर्क करने का सोचोगे तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे। आपको इसी मोमेंट पर हार्डवर्क ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क को फोकस करना है। स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं, ध्यान से सुनो। आपको क्या करना है, लिमिटेड सिलेबस बनना है, यानी कि सभी सिलेबस सभी चैप्टर कवर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लिमिटेड चैप्टर पढ़ना है और लिमिटेड काम पढ़ना है, यानी कि कम पढ़ना है, कम सिलेबस कवर करना है, जहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होता है। और मैक्सिमम क्वेश्चन यानी कि 66 में से लगभग 60 क्वेश्चन वहाँ से डेफिनेटली देखने को मिलेगा। वो क्या है, कैसे है, मैं बताऊँगा, ध्यान से सुनो। ओके, अगर आपका टारगेट पता नहीं है कि मुझे वेटरनरी चाहिए, एग्रीकल्चर, फिशरी और फॉरेस्ट में, आप कहीं पे भी नहीं पहुंचोगे। मैंने ऑलरेडी डेडिकेटली वीडियो बना चुका हूं कि वेटरनरी करने के लिए 2023 में कितना मिनिमम मार्क चाहिए, एग्रीकल्चर रखने यानी कि पाने के लिए कितना मार्क रखना चाहिए, फिशरी में कितना मार्क रखना चाहिए, कैरियर मार्क और OUT में कितना मार्क रखना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकेगा। अगर आपको पता नहीं है काइंडली डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर मैंने लिंक दे दूँगा, उस वीडियो को एक बार देख लेना। उसके बाद आपको टारगेट रखना है कि मुझे अगर वेटरनरी पाना है इसी मार्क को टारगेट रखना है और आप इजीली पा ही लोगे। ओके, और हाँ, ये भी बता रहा हूँ कि 2023 में OUT में सब कुछ चेंज हो चुका है। OUT में जो भी सैलरी मिलता है वो चेंज हो चुका है। OUT में फैसिलिटी जो मिलता है वो चेंज हो चुका है। उसके लिए डेडिकेटली प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। फिजिक्स में, बायोलॉजी में जो भी टारगेटेड पर्सन है उससे पढ़ने के लिए वीडियोज़ बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा टेलीग्राम और लिंक दे दूँगा, वहाँ पर 1 बाय 1 देख लेना अगर सच में चाहते हो सिलेक्शन। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स फॉर केमिस्ट्री इन OUT। अब सभी को पता होगा कि अगर आप केमिस्ट्री में सिलेक्शन पाना चाहते हो, यानी कि केमिस्ट्री के थ्रू OUT सिलेक्शन पाना चाहते हो, केमिस्ट्री में जितने भी रिक्वायरमेंट चैप्टर है, यानी कि जो भी चैप्टर हर साल रिपीट होते हैं, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन यानी कि 66 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं चैप्टर को फोकस करो और जो 6 क्वेश्चन है उन्हें इग्नोर करो। यानी कि 6 क्वेश्चन को आपको अंधाधुन राउंड बुला देना है। यानी कि आप सभी को पता होगा OUT में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है। अगर आप 60 क्वेश्चन पूरी तरह से करेक्ट करते हो आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ओके, अभी बताता हूँ इंपोर्टेंट चैप्टर, यानी कि अगर आप इन्हीं चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हो तब आप डेफिनेटली क्लियर कर लोगे एग्जाम। और लास्ट में बताऊँगा कि मैंने आपके लिए क्या गिफ्ट रखा है। देखो, ये रहा फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये OUT का मोस्ट फेवरेट चैप्टर है। अगर आप 4 साल के प्रीवियस पेपर चेक करोगे, 2022 में 4 क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली पूछा था, 2021 में 5 क्वेश्चन पूछा था,
ये जो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है प्रीवियस एनालिसिस करने में, इसलिए वीडियो को लाइक करके जो भी आपका फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहा है उसे शेयर करना, मेरा मेहनत हासिल हो ही जाएगा। इसलिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम को आप एक अच्छे से पढ़ लेना, फोकस करके आप डेफिनेटली क्लियर कर लोगे। अगर आप मेहनत करना चाहते हो यानी कि नहीं चाहते हो, मैंने आपके लिए एक नोट बना दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, कॉन्टैक्ट करके वो नोट ले जाओ और उसी नोट को 2 बार अच्छे से पढ़ लो, आप डेफिनेटली क्लियर कर लोगे। ओके, नेक्स्ट आता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में 2022 में आया था 5 क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा है, बॉन्ड एंगल इसी तरह का क्वेश्चन आया था इजीली। और जो 21 में आया था 5 क्वेश्चन। ये जो 2 चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 5, 5, 4, यहाँ पे 10 क्वेश्चन यहाँ पे 2 चैप्टर में आ चुका है। मैं बता रहा हूँ स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ज़रूरत है। अगर आप सोच रहे हैं हार्ड वर्क करना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, मैं फिर से बता रहा हूँ। नेक्स्ट आता है रिडक्स रिएक्शन। रिडक्स रिएक्शन बहुत ईजी क्वेश्चन पूछता है, यानी कि उसका जो लेवल होता है +2, +3, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। 2022 में 2 क्वेश्चन आया था, 2021 में 2 क्वेश्चन। स्टेटसोमीटर में 2022 में आया था 3 क्वेश्चन, 2021 में 4 क्वेश्चन। पीरियड टेबल में 2022 में आया था 5 क्वेश्चन डायरेक्ट, 2021 में आया था 4 क्वेश्चन डायरेक्ट। ये जो 5 चैप्टर है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, रिडक्स रिएक्शन, स्टेटसोमीटर, पीरियड टेबल, ये जो 5 चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 5 चैप्टर को ध्यान से देखोगे, यहाँ पे मैक्सिमम आपको 40 के आसपास क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ये देखो 2022 का पैटर्न आप सभी को पता होगा, केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 66 क्वेश्चन आ रहा था। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे 40 क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा। ये जो 5 चैप्टर है, और ये जो 6th वाला है ना, यानी कि आपको ये जो चैप्टर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर इसके अंदर आता है, जो आपको सिर्फ रट्टा मारना है। यानी कि अगर आप याद रखोगे, यहाँ पे भी लगभग 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्टली मिलेगा। मैंने ऑलरेडी नोट्स बना चुका हूँ, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास कम टाइम है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर मुझे कॉन्टैक्ट करके आप नोट ले सकते हो। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में कम टाइम में आप नोट पढ़ लो और वहाँ से डायरेक्ट मिल ही जाएगा। आप ये मत सोचो कि इस टाइम पर मुझे हार्डवर्क करना है, आपको ये सोचना है कि मुझे सिलेक्शन लेना है। ओके, नेक्स्ट आता है लास्ट जो 7 चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि 4 क्वेश्चन पूछा था 2022 में, 2021 में 4 क्वेश्चन पूछा था। अगर आप इस मोमेंट पर इन चैप्टर को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, आप डेफिनेटली केमिस्ट्री में 60 तो इजीली ले ही आओगे। और जो 66 जो 6 क्वेश्चन है, आप तुक्का मान लो, अगर लगेगा तो अच्छा है, अगर नहीं लगेगा तो बहुत अच्छा है। क्योंकि ओयूटी में एक अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं। मुझे आशा है ओयूटी के जो सीक्रेट स्ट्रैटेजी अब डेफिनेटली मिल चुका है। आपको इस टाइम पर कम पढ़ना है, मैक्सिमम गेम करना है। अगर आप मेहनत करना नहीं चाहते हो, आप पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो, इस नंबर पे 9337850394 पर मुझे कांटेक्ट करके पर्सनल गाइडेंस या फिर आपका जो नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, नोट्स ले जाओ और पढ़ो, अच्छे से सिलेक्शन ले जाओ। मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ आप अपना टाइम वेस्ट करो। आज से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।